जमीयत उलेमा क्षेत्र मराठवाड़ा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मस्जिद बम विस्फोट के सिलसिले में जामा मस्जिद अर्ध मसला का दौरा, घटना का जायजा लेने और स्थानीय लोगों से बातचीत करने के लिए किया। दौरे का विस्तृत विवरण इस प्रकार है। आज दिनांक 3 अप्रैल 2025 को जामिया उलेमा मराठवाड़ा के अध्यक्ष मुफ्ती मिर्जा कलीम बेग नदवी की अध्यक्षता में और जामिया उलेमा महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष वकारी अब्दुल रशीद हमीदी की उपस्थिति में जमीयत उलेमा मराठवाड़ा का एक प्रतिनिधिमंडल प्रभावित जामा मस्जिद पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय अधिकारियों, मस्जिद के इमाम, मौलाना साहब, कमेटी के अध्यक्ष और अन्य स्थानीय लोगों से पूरी घटना की जानकारी ली। सभी सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से बम विस्फोट के स्थल का निरीक्षण किया और मेहराब की दीवार में आई दरारों को देखा। प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर राहत व्यक्त की कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस घटना को शांति और प्रेम की पुरानी परंपराओं पर हमला बताते हुए इसे एक बड़ा नुकसान बताया। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि इस तरह के गंदे नहर के कीड़े कहां पनप रहे हैं और उन्हें कौन समर्थन दे रहा है। उन्होंने कहा कि ये सोच एक नागरिक के लिए संभव नहीं है, समाज और देश के लिए अच्छी नहीं है और ये एक जहरीले सांप की तरह है जिसके सिर को कुचलने की जरूरत है। उन्होंने जोर दिया कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, उनका धर्म आतंकवाद है और वे देशद्रोही हैं जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि इस दुष्कर्म का मामला दर्ज किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि उस समय के महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के माननीय वसीम ख्वाजा भाई बुरहान भी मौके पर मौजूद थे। आयोग ने सभी बातों को ध्यान से सुना और समीक्षा की और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। उनके साथ एनसीपी के जाने माने नेता ख्वाजा भाई हिली, बीड जिले की जानी मानी हस्ती फारूक पटेल और बीड जिले के पुलिस विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद थे। एलसीबी के वरिष्ठ अधिकारी और इस मामले के प्रभारी उस्मान शेख ने भी पारदर्शी जांच के बाद कड़ी सजा का आश्वासन दिया। हालांकि प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि 3 अप्रैल को इन खतरनाक आतंकवादियों को अदालत में पेश किया गया था और माननीय न्यायाधीश ने मामले को बहुत हल्के में लिया और केवल 2 दिनों की पुलिस हिरासत का आदेश दिया। इस मौके पर जमीयत उलेमा मराठवाड़ा के प्रतिनिधिमंडल में जमीयत उलेमा मराठवाड़ा के अध्यक्ष मुफ्ती मिर्जा कलीम बेग नदवी, जमीयत उलमा के उपाध्यक्ष कारी अब्दुल रशीद हमीदी, महाराष्ट्र मौलाना ईसा खान काशिफी खजान, जमीयत उलेमा मराठवाड़ा, वकालत तहमीदुद्दीन फारूकी लीग वकालत शामिल थे। आज यहाँ गेवराई ताल्लुक़े में अर्धा मसला जो गांव है वहाँ पर आना हुआ। आने की जो गर्ज व गायत है वो ये कि रमज़ान के आखिर अय्याम में यहाँ मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ और करने वाले जो है वो कोई बाहर के नहीं, यहीं के एक शरीर बल्कि 2 शरीर नौजवान थे जिनकी मालूमात हमने हासिल की तो पता चला कि ये तकरीबी जहन जो है इनका हमेशा से रहा और ये जो मुलजिम है जिसने ये जुर्म किया, मुजरिम कहना चाहिए उसे, कि उसने बहुत लंबे ज़माने से इस तरह के तकरीबी कामकाज किए हैं और उसके कुछ शवाहिद भी यहाँ पर सुनने को मिले हैं। बहरहाल मस्जिद में इस तरह का बम ब्लास्ट होना जिससे मस्जिद की इमारत को काफ़ी नुकसान हुआ, उसके दरवाज़ों को और उसके अंदर की चीज़ों को काफ़ी जो है उसका नुकसान हमने देखा है। हमारे यहाँ के इमाम साहब ने और मस्जिद के सदर साहब और मुसल्लियान ने तमाम तफसीलात बताई है। वो देखकर जमीयत उलमा की ये मांग है कि ऐसे मुलजिम को, ऐसे मुजरिम को जो है ऐसी सख्त और कड़ी सज़ा दी जाए कि दूसरों की उसको देखकर हिम्मत ना हो सके और मकोका जैसा दफात उस पर लगाई जाए ताकि उसकी वजह से किसी और नौजवान की इस तरह से हरकत ना हो और मस्जिद की किसी भी मजहब की, किसी भी धर्म का कोई भी मजहबी मकाम हो उसको कोई गजन पहुंचाने की, नुकसान पहुंचाने की कोई इस तरह की साजिश न कर सके। जमीयत उलमा के वफ्द में हमारे साथ कारी अब्दुल रशीद साहब जनरल सेक्रेटरी मराठवाड़ा, जनाब तहमीद फारूकी एडवोकेट साहब और मौलाना ईसा खान काशफी के साथ हमारे अयूब खान साहब जो है ज़िला परभनी के नायब सदर हैं और भी दीगर अफराद हैं। हमारी यही शासन से, गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि ऐसे मुजरिमों को खुला छोड़ने और उनके साथ रियायत बरतने में हमारे मुल्क का नाम जो है बदनाम हो रहा है, मुल्क की सालिमियत को नुकसान पहुंच रहा है। और इस मकाम पर ये एक चीज़ देखने में आई कि माशाअल्लाह यहाँ के हिंदू मुस्लिम की आपसी जो परंपरा है, रहन सहन का जो तरीक़ा है वो ये कि मस्जिद के बिल्कुल सामने माशाअल्लाह मंदिर है, जहाँ मस्जिद में अज़ान होती है तो मंदिर पे घंटियाँ भी बजती है। इस तरह यहाँ के लोग माशाअल्लाह आपसी मेल मिलाप के साथ, मोहब्बत के साथ रहते हैं
और अल्लाह इनके इस प्रेम को, इस मोहब्बत को सदा कायम रखे। इस तरह के दाग लगाने वालों को अल्लाह तबारक ताला नीस्त तो नाबूद कर दी। यही हमारी दरख्वास्त, यही हमारी अपील और यही हमारा कहना है कि ऐसे मुजरिमों को खुला न छोड़ा जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अर्धा मसला में हम लोग जमीयत उलमा मराठवाड़ा का वफ्द यहाँ पर आया और साबिका दिनों में 28वें रमज़ान को इसमें जामे मस्जिद अर्धा मसला में ब्लास्ट किया गया। यहाँ के इमाम साहब मौलाना हमारे बिल्कुल बगल में हैं। इसी तरीके से जो फरियादी है हमारे सैयद साहब भी यहाँ पर मौजूद है। तो हमने सारे मामले की यानी तहकीक किए तो पता ये चला कि जिस तरीके से यहाँ पर शरीरों ने शरारत की है, एक मस्जिद को, इस्लाम के मुक़द्दस मकाम को, शायर इस्लाम को तहस नहस करने की कोशिश की गई। किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का कोई भी मुक़द्दस मकाम हो, वो यकीनी तौर पर हर धर्म, हर समाज के मानने वालों के लिए वो मुक़द्दस होना चाहिए। इस किस्म की शरारत और खबासत जहनों में पालने वाले ये एक फ़र्द नहीं हो सकता। इसके पीछे बड़ी यानी गंदी सोच, गंदी फिक्र कार फरमा है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कौमी यकजहती की एक मिसाल है, कौमी यकजहती की मिसाल है। लेकिन आज जुडिशनरी जो यानी हमारी अदालत में उस वो दो नौजवान मुजरिमों को पेश किया गया, वहाँ पर अदालत की जानिब से, हमारे माननीय जज साहब की जानिब से जिस तरीके से पनिशमेंट देना चाहिए था, या फिर उसको यानी क्या कहेंगे, उसको MCR उसका बढ़ाना चाहिए था, PCR बढ़ाना चाहिए था, 2 दिन का दिया गया। इतने हल्के में लिया जा रहा है। मुसलमान यकीनी तौर पर सब्र व तहम्मुल से काम ले रहे हैं और हमें ये तालीम दी गई कि सब्र के साथ अल्लाह की मदद है, सब्र का बदला जन्नत है। हम बिल्कुल कतई तौर पर माहौल ख़राब करना नहीं चाहते। हम कतई तौर पर 2 समाजों के दरमियान तेल निर्माण हो, ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि जिन मुजरिमों ने मुल्जिम ने, मुजरिम है वो, खाती है जिन्होंने 2 समाजों के दरमियान नहीं, पूरे महाराष्ट्र के दरमियान एक अजीब और गरीब फजा हमवार करने की कोशिश की। वो फजा 2 समाजों के दरमियान तेल निर्माण हो, 2 समाज आपस में भिड़ जाए, लेकिन मुसलमानों ने सब्र तहम्मुल के साथ काम लिया। हमारी गुजारिश और दरख्वास्त है कि पहली बात तो PCR बढ़ाया जाए। PCR आप बढ़ा कर दीजिए ताकि चौकशी में, ताकि जानकारी में बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आए और ऐसे मुजरिमों को उनके ऊपर UAPA लगाया जाए, मकोका जैसी सख्त कलमे लगाई जाए, ताकि आइंदा इस किस्म की शरारत करने के लिए कोई भी आदमी सामने ना आए, उनके पैरों में जुम्बिश आए। तो मेरी गुजारिश और दरख्वास्त है कि अर्धा मसला जामे मस्जिद के अंदर जो ब्लास्ट किया गया वो बहुत ही घिनौनी साजिश थी। हम उसकी कड़ी लफ्जों में न सिर्फ निंदा करते हैं, हम कानूनी तौर पर जमइयत उलमा ऐसे कामों को पूरे मुल्क भर में देख रही है और जो भी यानी मुजरिम और जो भी कसूरवार बेकसूर होता है और उनके ऊपर ज्यादती होती है, जुल्म होता है, जबर होता है, जमइयत उलमा ऐसे मौके पर सामने आती है और मजलूम का सहारा बनकर जालिम को कैफर किरदार तक पहुंचाने का काम करती है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश और दरख्वास्त करता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब से कि आपने नागपुर में एक हादसा हुआ, मुजरिम कौन था उसकी सुनवाई होती, उसके बाद बुलडोजर चलाते तो हमारे सीनों को बड़ी खुशी मिलती, लेकिन आज आपने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुसलमानों के जज्बात को तहस नहस किया गया, ठेस पहुंचाई गई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री साहब की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
मेरी गुजारिश और दरख्वास्त है, होम मिनिस्ट्री का महकमा भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास है, गुजारिश और दरख्वास्त है कि ऐसे मुजरिम को कड़ी से कड़ी शिक्षा दी जाए ताकि आइंदा इस किस्म की यानी काम करने की, गलीज हरकत करने की किसी की जरूरत ना हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। मैं जमइयत उलमा मराठवाड़ा का एक अदना खादिम हूँ जो आपसे मुखातब था। सच के साथ जनता की आवाज़। इसी तरह के जनता के मुद्दे उठाने के लिए हमारे हाथ मजबूत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूले। देखते रहे मेरा महाराष्ट्र लाइव। हमारे मुख्य संपादक मिर्ज़ा इदरीस बेग के साथ देखते रहे मेरा महाराष्ट्र लाइव। हमें दीजिए ये इजाज़त। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।